राजस्थान सरकार की जो बजट पेश हुआ है उस संबंध में आपकी कोई प्रतिक्रिया व्यापारी को लेकर के और आप सभी के बारे में? देखिए, कल मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने राजस्थान का चुनावी बजट पेश किया और हर वर्ग को गहलोत साहब ने दिया, कोई नया कर नहीं लगाया। चिरंजीवी मेडिकल स्कीम में 10 लाख से 25 लाख किया, महिलाओं की टिकट में भी 30 से 50% छूट किया, गैस सिलेंडर भी गरीबों के लिए 76,000 परिवारों को 500 रुपये में देने का ऐलान किया और कृषि क्षेत्र में भी किया, युवाओं के क्षेत्र में भी किया, कुछ व्यापारियों के क्षेत्र में भी किया। लेकिन वेडिंग इंडस्ट्रीज के जो व्यापारी हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमें अफसोस हुआ कल बजट देख के और बड़ी उम्मीद थी कि ये गहलोत साहब का इस सत्र का आखिरी बजट था और इस बजट में जरूर हम वेडिंग इंडस्ट्रीज टेंट समियाना परिवार के सदस्यों को कुछ न कुछ राहत देंगे और कुछ हमारे लिए घोषणा करेंगे। लेकिन बिल्कुल कुछ भी घोषणा उन्होंने नहीं की। हमें कल निराशा हाथ लगी और हमारी बड़ी उम्मीद थी सभी लोगों को, क्योंकि राजस्थान में क्या पूरे भारतवर्ष के जो जनसंख्या है उसके 10% लोग हम इस वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें टेंट, लाइट, माइक, डीजे, फ्लावर, ऑर्केस्ट्रा और आपके लवाजमा वाले, बैंड वाले और आपके विवाह स्थल संचालक, कैटरिंग, हलवाई, फोटोग्राफर, ये सब लोग इस बिरादरी से जुड़े हुए हैं। इन सबको उम्मीद थी कि हमारी जो वेडिंग इंडस्ट्रीज है उस वेडिंग इंडस्ट्रीज को यदि उद्योग का दर्जा मुख्यमंत्री महोदय देते तो हम सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते। सरकारी सुविधाओं का मतलब यह है कि कोई भी सरकारी जमीन हमें हमारे वेडिंग इंडस्ट्रीज को अलॉट होती तो हमें फायदा मिलता, बैंकों से लोन लेने में हमें फायदा मिलता और कई प्रकार की सुविधाओं से हमें फायदा मिलता, लेकिन ये नहीं की। दूसरी हमारी उम्मीद थी कि सरकार राजस्थान के 33 जिलों में हमें ये तो हमें 100% उम्मीद थी कि राजस्थान शायद रिकॉर्ड बनाएगा कि राजस्थान के 33 जिलों में टेंट नगर बसाकर एक मिसाल कायम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब कायम करेंगे, क्योंकि चुनावी बजट था और चुनावी बजट में ये सब कुछ होता है। लेकिन वो चीज भी गहलोत साहब ने हमें नहीं की। हमारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। एक मांग हमारी ये भी थी कि किसानों को क्रेडिट कार्ड देते हैं और वो क्रेडिट कार्ड किसानों को वक्त जब भी तकलीफ में होते हैं किसान वर्ग उसको काम में लेते हैं। अभी 2 साल कोरोना काल चला, हमारे छोटे छोटे टेंट व्यापारी बहुत परेशान हुए, मजदूरी करने पे भी की और लेकिन अपने परिवार का लालन पोषण उन्होंने किया। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग छोटे छोटे व्यापारियों को नहीं मिला। क्यों? कि छोटे छोटे व्यापारियों को नेशनलाइज बैंक लोन नहीं देता। हमारे छोटे व्यापारी प्राइवेट फाइनेंसरों से लोन लेके टेंट की दुकान खोली, किसी ने पिकअप भी ली, किसी ने मोटरसाइकिल भी ली और किसी ने मकान भी बनाया। अब प्राइवेट फाइनेंसरों का भी कोरोना काल में किस्त नहीं दी तो मोटरसाइकिल उठा के जब्त कर ली, पिकअप जब्त कर ली और मकान पे कुर्की के ऑर्डर वो कोर्ट से करवा रहे। ऐसी दुविधा में हमारे छोटे छोटे व्यापारी पड़े। यदि वही नेशनलाइज बैंक हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को लोन देते और इस संकट की घड़ी में आते तो शायद वो परेशानी से बचते, क्योंकि हमारे व्यापारी अनपढ़ भी हैं ज़्यादातर, लेकिन हमें उसमें कोई सहारा नहीं मिला। तो यदि उस क्रेडिट कार्ड की तरह हमें भी सेवा क्रेडिट कार्ड सरकार उपलब्ध कराती तो हम वक्त बेवक्त जो छोटे व्यापारी, मीडियम व्यापारी और बड़े व्यापारी भी आप मानो वो उस कार्ड का उपयोग करके अपना काम चलाते, तो हम सरकार का आभार मानते कि सरकार भी हमारे दुख दर्द की साथी है। लेकिन इस ओर भी इन्होंने नहीं सोचा और हमने सरकार से ये भी कहा था कि एमएसएमई में अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एमएसएमई के बारे में विशेष उल्लेख सरकार ने नहीं किया। हम
सर्विस इंडस्ट्रीज वाले लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उसमें भी विशेष कोई प्रावधान अभी सरकार की तरफ से जारी नहीं है, वो भी जारी होनी चाहिए ताकि हम उसका लाभ उठा सकें।